100 साल बाद 2025 के पहले सूर्य ग्रहण में बनेगा शनि अमावस्या का भयंकर दुर्लभ संयोग। इन 4 राशि वालों को होना पड़ेगा सावधान, वरना सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के बने दुर्लभ महासंयोग से होना पड़ेगा जिंदगी भर परेशान। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण बस लगने ही वाला है, जिसका अलग अलग प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुभ पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अशुभ पड़ेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। जब भी चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है, तब किसी भी तरह के शुभ मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण के दिन शनि अमावस्या का बेहद दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसा संयोग कम ही देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव इन 3 राशियों पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, 2025 का पहला ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। यह ग्रहण हालांकि भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रह सकता है पूरी दुनिया के ऊपर। पूरी दुनिया के ऊपर यह इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, 19 दिसंबर 2019 को एक ग्रहण लगा था सूर्य को, और उस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह जो थे वो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ गए थे। बड़ी बात यह है कि उस समय गुरु भी ग्रहण के प्रभाव में थे, लेकिन इस समय गुरु ग्रहण के प्रभाव में नहीं है। गुरु थोड़े से बाहर नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपने देखा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसके पहले हम देखें तो जा ग्रहण लगा था, उस टाइम 5 ग्रह प्रभाव में आ गए थे। उस दौरान भी हमें इंडिया चाइना वार देखने को मिली थी। कई लोगों को आज वीडियो थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन यह वीडियो आपको सतर्क और सावधान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे आप पॉजिटिव ले। सूर्य ग्रहण 29 मार्च सुबह 8:50 पर शुरू होगा और 10:47 पर यह पीक पर होगा और 12:43 पर यह पीक पर होगा। इस बार लगभग 4 घंटे का ग्रहण लगने वाला है। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा और भारत में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। भारत में सूर्य ग्रहण शुरू होगा दोपहर 2:20 से 6:01 पर तक शाम तक चलेगा। हालांकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा होगा जो ग्रहण के प्रभाव में आ जाएगा। आपको बता दें, शनि यहाँ पर ग्रहण के प्रभाव में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन डिग्री के हिसाब से शनि भी ग्रहण के प्रभाव में है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का प्रभाव कम से कम 45 दिन के लिए होता है, लेकिन जब हम संहिता ज्योतिष को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि ग्रहण का प्रभाव एक ग्रहण से अगले ग्रहण तक रहता है, तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, 100 सालों बाद एक ही दिन बने सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का महासंयोग का असर किन 3 राशियों पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसलिए वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव जय शनि महाराज जरूर लिखे और इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर 1, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जैसे कि हम पुराने वीडियो में आपको बता चुके हैं, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 45 दिन आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए बड़ी चेतावनी, 29 मार्च का सूर्य ग्रहण बदल सकता है आपकी जिंदगी। कन्या राशि के जातकों, तैयार हो जाइए। 29 मार्च की रात एक बड़ा ग्रहण लगने वाला है और इसका असर आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव ला सकता है। यह सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो रिश्तों,
शादीशुदा जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यानी इस दौरान आपके रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो आपको खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। अब सबसे बड़ी बात आपकी राशि के स्वामी बुध हस्त है और ग्रहण के प्रभाव में भी है। इसका मतलब है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है। गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ सकती है और बातचीत में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, शुक्र, जो आपकी राशि के लिए धन और भाग्य का स्वामी है, वह भी ग्रहण की चपेट में है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य पर पड़ सकता है। पैसों को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है या कोई उम्मीद की गई आमदनी रुक सकती है। ग्रहण के समय शनि भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण के प्रभाव में आ जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और संतान से जुड़ा होता है। ऐसे में छात्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में मन कम लग सकता है या कोई परीक्षा में कठिनाई आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा या शनि की 7.5 चल रही है, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब सोचिए, जब राशि का स्वामी बुध, धन भाग्य का स्वामी शुक्र और बुद्धि संतान का स्वामी शनि तीनों ही ग्रहण के प्रभाव में हैं, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आपकी आय, प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ग्रहण के असर से इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही उपाय अपनाकर और धैर्य रखकर इस समय को आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, शादीशुदा जीवन से हो या किसी नए निवेश को लेकर हो, हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचें। इस समय अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। खासकर शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में धैर्य रखना होगा। अगर बात बचाव की करें, तो इस दौरान मेडिटेशन और योग करना बेहद फायदेमंद रहेगा। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। बुधवार और शुक्रवार को दान करें। खास तौर पर हरे रंग की चीजें जैसे मूंग की दाल या हरे फल और सफेद मिठाई किसी जरूरतमंद को दें। हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह ग्रहण के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। अगर हो सके तो ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें। यह 45 दिन का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम रखेंगे और सही फैसले लेंगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाएगा। ध्यान रखें, हर ग्रहण सिर्फ चुनौतियां ही नहीं लाता, यह हमें मजबूत भी बनाता है और नए रास्ते भी खोलता है। इस समय धैर्य रखना और सोच समझकर आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस ग्रहण के असर को समझकर सतर्क रह सकें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपने पहले भी ऐसा समय देखा है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव। 29 मार्च का सूर्य ग्रहण क्या लाएगा आपके लिए? मीन राशि के जातकों, तैयार रहिए। 29 मार्च की रात सूर्य ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है और यह बड़ा असर डालने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्रहण सिर्फ परेशानियां नहीं लाता, बल्कि हमें कुछ सिखाने और सही दिशा दिखाने भी आता है। अगर आप इस समय को समझदारी से हैंडल करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं।
इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु और बुध यानी 6 बड़े ग्रह आपके ही लग्न में बैठकर ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं। अब जब इतने बड़े ग्रह एक साथ हों, तो असर तो गहरा पड़ेगा ही। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है, सूर्य षष्ठ भाव यानी रोग और शत्रु का स्वामी है, और शनि एकादश भाव यानी लाभ का स्वामी है। मतलब सेहत, रिश्ते, पैसा, हर चीज पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, उपाय भी हैं। सबसे पहले तो सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातें परेशान कर सकती हैं, गुस्सा जल्दी आ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी मानसिक या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह समय और ज्यादा सतर्क रहने का है। इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और माइग्रेन या सिर दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही दिनचर्या और मेडिटेशन योग को अपनाकर आप इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब आते हैं रिश्तों पर, क्योंकि ग्रहण का असर सीधे सप्तम भाव पर पड़ रहा है। सप्तम भाव यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप का भाव। इस दौरान पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक अस्थायी प्रभाव है। अगर इस समय थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए, तो रिश्तों को बचाया जा सकता है और मजबूत भी बनाया जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि गलतफहमियों की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं पैसों की। इस समय आय में थोड़ी रुकावट आ सकती है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए यह समय रिस्की हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए यह ग्रहण कोई बड़ी समस्या नहीं लाएगा। अभी धैर्य रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें और कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला सोच समझ कर लें। अब सवाल उठता है कि इस समय को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो देखिए, ग्रहण हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन सही उपाय करने से नुकसान को कम किया जा सकता है और मौके भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला काम, सूर्य और शुक्र की शांति के उपाय जरूर करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और गरीबों की मदद करें। इसके अलावा मेडिटेशन और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे और गलत फैसले लेने से बचें। तो कुल मिलाकर यह 60 दिनों की परीक्षा है। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल समय हमें कुछ सिखाने आता है। अगर आप धैर्य से काम लेंगे, सही उपाय अपनाएंगे और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे, तो यह समय भी गुजर जाएगा और आप इससे और ज्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। ग्रहण सिर्फ परेशानियां नहीं लाता, यह हमें नए मौके भी देता है। जरूरत है तो बस सही नजरिए की। आप इस ग्रहण के बारे में क्या सोचते हैं? अपने अनुभव कमेंट में शेयर कीजिए। अगर ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नंबर 3, मिथुन राशि। ग्रहण का असर और मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या है खास? तो 29 मार्च 2025 को एक सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और खासकर उन मिथुन राशि के जातकों के लिए जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। अब जानते हैं ये ग्रहण कैसे असर डाल सकता है और आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। आपके कर्म भाव यानी कि दशम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। यह वही स्थान है जहां से हमारे कामकाजी जीवन की दिशा तय होती है। जब शनि, बुध,
और राहु जैसे ग्रह इस स्थान पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि कामकाजी जीवन और करियर में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको जो मेहनत चाहिए थी, उसका ठीक से फल न मिले। अगर नौकरी करते हैं तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ न्याय नहीं हो, आपके काम को नजरअंदाज किया जाए या फिर कोई और आपके श्रेय पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि के जातक पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता और तेजी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगर इस समय सही दिशा में चलें और मेहनत में कोई कमी न रखें, तो यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर भी आ सकता है। अब बात करते हैं आपके घरेलू जीवन की। ग्रहण का असर सीधे तौर पर चौथे भाव यानी घर और परिवार पर भी पड़ेगा। इस समय आपके लिए यह जरूरी हो जाएगा कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं और खासकर मां की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि ग्रहण की दृष्टि इस स्थान पर होने से घर में भी कुछ हलचल हो सकती है। अगर आप इस समय कोई नई संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। जल्दबाजी से फैसले लेना बाद में पछतावा करा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धन और कानूनी मामलों की। ग्रहण की राहु और केतु पर दृष्टि है, जिसका मतलब है कि आपको धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही किसी भी कानूनी मामले में फंसने से बचें और सही दस्तावेज तैयार रखें। साथ ही चांद की दिशा में भी ग्रहण की दृष्टि होगी, तो हो सकता है कि मनोबल और मानसिक शांति में थोड़ी कमी आए। इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन और ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और ज्यादा तनाव से बच सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले सावधानी बरतें। कामकाजी जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी टीम या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। रियल एस्टेट डील्स, बड़े निवेश और संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी से बचें। घर की शांति को बनाए रखें और अगर किसी परिवार के सदस्य की सेहत खराब होती है, तो उनका ध्यान रखें। शनि और राहु का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन सही उपाय और सावधानी से आप इस समय को अच्छे से पार कर सकते हैं। आपका द्वितीय भाग्य और भाग्य स्थान भी इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा के कारण यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। गुरु आपके लिए समझदारी और सहयोग का कारक है, तो कोशिश करें कि इस समय आप कुछ भी बड़ा निर्णय बिना किसी की मदद से न लें। इस दौरान चंद्रमा की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और शनि और बुध की शांति के लिए कुछ उपाय करने से मदद मिल सकती है। ये उपाय आपके लिए दिमागी शांति और सकारात्मकता लेकर आएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों, इस समय के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें, लेकिन डरे नहीं। सही दिशा में कदम बढ़ाकर आप इस ग्रहण से भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप धैर्य और स्मार्टनेस के साथ कदम उठाएंगे, तो यह समय आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों का रास्ता खोलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और जानकारी पा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जय शनि महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।